Hello to all of you guys. Hope you all are well. This is Raki-san here and you are watching this channel, guys. As you know, guys, it is the last video of present tense. I mean, there are 4 parts of present tense and I have uploaded already 3 videos. That was present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, and today we will learn present perfect continuous tense. बस शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। आज बात करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। इस टेंस से पता चलता है कि कार्य पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट में भी चल रहा है, और चल रहे कार्य के लिए हम इस टेंस में टाइम मेंशन ज़रूर करते हैं। इसकी पहचान होती है सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द आते हैं, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव बीन और हैज़ बीन। चलिए देख लेते हैं हैव बीन का यूज़ कहाँ होता है और हैज़ बीन का यूज़ कहाँ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई यू वी दे के साथ हैव बीन यानी कि प्लूरल नाउन का यूज़ होता है, और ही शी इट नेम और सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं हम हैज़ का। वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ होता है, बट यहाँ पे टाइम मेंशन ज़रूर होता है। तो हैव और हैज़ के साथ बीन का यूज़ भी ज़रूर होता है। आपको शायद कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि इस टेंस की पहचान तो बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसी है, रहा है, रही है, रहे हैं एट्सेट्रा। बट इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है, और एंड तक आते आते आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इस टेंस में सिंस और फॉर का यूज़ भी होता है। अभी आप बस इतना समझ लें कि पॉइंट ऑफ द टाइम यानी कि एक निश्चित समय, जिस टाइम से, जिस पॉइंट से काम शुरू हुआ है के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, और पीरियड ऑफ द टाइम के यानी कि एक अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, यानी कि उस पीरियड के अंदर काम शुरू, हमें उसका पॉइंट नहीं पता कि ये काम कब से शुरू हुआ है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम फॉर का। चलिए थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि 2 घंटे से, 2 घंटे यानी कि कौन से 2 घंटे नहीं पता चल रहा है, कोई पॉइंट नहीं है टाइम का, तो 2 घंटे से तो 2 hours, फॉर का यूज़ होगा यहाँ पे। 2 बजे से यानी कि 2 बजे, अगर मैं बात करूँ एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक टाइम है घड़ी में, 1 से लेके 12 बजे तक जितने भी बजते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंस का। तो सिंस 2 o'clock, 2 मिनट से, 2 मिनट यानी कि कौन सी 2 मिनट पता नहीं चल रहा है, 2 मिनट एक अनिश्चित समय है, तो फॉर 2 minutes। 1994 से यानी कि किसी साल का, ईयर का नाम है ये 1994, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सिंस का। चलिए सिंस और फॉर के ऊपर मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगी। अभी कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस से देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का यूज़ नहीं होता। तो फर्स्ट सेंटेंस इज मैं 2 घंटे से खाना बना रही हूँ। खाना बनाने का काम मेरा 2 घंटे से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ है। तो यहाँ पे यूज़ होगा जैसे कि आई यू वी दे के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, तो आई हैव बीन मेकिंग फूड। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ होता है, तो आई हैव बीन मेकिंग फूड फॉर 2 hours। और यहाँ पे मेकिंग की जगह पे मैं प्रिपेयरिंग भी बोल सकती हूँ, क्योंकि दोनों का सेम मीनिंग होता है, बनाना। नेक्स्ट वन इज़ आद्या 2 बजे से पढ़ रही है। आद्या 2 बजे से पढ़ रही है, तो आद्या यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए हम यूज़ करेंगे हैज़ का, और हैज़ के साथ बीन का यूज़ होगा। तो आद्या हैज़ बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock यानी कि एक निश्चित समय से पढ़ रही है, 2 बजे से वो पढ़ रही है, तो एक निश्चित समय हुआ, तो यहाँ पे यूज़ होगा सिंस का। नेक्स्ट वन इज़ तुम 3 घंटे से सो रहे हो। तुम यानी कि यू के साथ यूज़ होता है हैव का। यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। 3 घंटे यहाँ पे अनिश्चित समय है, कौन से 3 घंटे से सो रहे हैं नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ पे यूज़ होगा फॉर का। यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours।
नेक्स्ट वन इज़ दादी 5 बजे से रामायण पढ़ रही है। दादी 5 बजे से रामायण पढ़ रही है, यानी कि 5 बजे एक निश्चित टाइम है, पॉइंट ऑफ द टाइम। तो ग्रैंड मदर हैज़ बीन, और दादी यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो हैज़ का यूज़ होगा। ग्रैंड मदर हैज़ बीन रीडिंग द रामायण सिंस 5 o'clock। इसे इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए जैसे कि एक रूल होता है, चलिए रूल देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज़ बीन में से एक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस और फॉर में से एक आएगा, प्लस टाइम। चलिए अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि जिसमें नहीं का यूज़ होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, नेहा 2 बजे से नहीं पढ़ रही है। नेहा 2 बजे से नहीं पढ़ रही है। तो नेहा हैज़ नॉट, यानी कि नेहा यहाँ पे थर्ड पर्सन है, तो नेहा हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। आपने देखा यहाँ नॉट, बीन से पहले हमने नॉट लगा दिया है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में बीन से पहले नॉट का यूज़ होगा। नेक्स्ट वन इज़, तुम 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हो। 4 दिन, यानी कि कौन से 4 दिन से पता नहीं चल रहा है, अनिश्चित टाइम है, पीरियड ऑफ द टाइम। तो यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days। 4 दिन से, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर का। और इसका भी एक रूल होता है गाइस, जैसे देख लेते हैं रूल होता क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सेम ही रूल होता है, बस आपको हैव के बाद नॉट लगाना है। हैव और हैज़ के बाद नॉट लगाना है, यानी कि बीन से पहले। चलिए देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन या हैज़ नॉट बीन में से एक आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस और फॉर में से एक, प्लस टाइम। अब बारी है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो मैं पहले अपनी 3 वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं उन्हें बोलते हैं फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, क्या तुम 1980 से इस मकान में रह रहे हो। हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। सिंस 1980। सिंस क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि ये एक ईयर का, एक मतलब पर्टिकुलर ईयर का हमने नाम लिया, एक स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, एक पॉइंट की बात हो रही है, उस पॉइंट से यहाँ पे तुम रह रहे हो, तो यहाँ पे यूज़ होगा सिंस का। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मम्मी 2 घंटे से खाना बना रही है। क्या मम्मी 2 घंटे से खाना बना रही है। तो मम्मी 2 घंटे से खाना बना रही है, तो 2 घंटे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर का, क्योंकि अगर मैं कहती कि 2 बजे से बना रही है, तो एक पॉइंट ऑफ द टाइम की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो वहाँ पे यूज़ होता है सिंस का। लेकिन 2 घंटे से बना रही है, 2 घंटे में हो सकता है 5-10 मिनट इधर उधर भी हो सकती है, तो ये एक पॉइंट ऑफ द टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ द टाइम है। तो क्या मम्मी 2 घंटे से खाना बना रही है। हैज़ मदर, मम्मी यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो हैज़ का यूज़ करेंगे। हैज़ मदर बीन मेकिंग फूड फॉर 2 hours। तो इसका भी रूल होता है गाइज। चलिए देख लेते हैं इसका रूल होता क्या है। सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर में से एक और प्लस टाइम। नाउ सी द सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है। आप पहले ही सीख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम 2 महीने से कहाँ रह रहे हो। कहाँ यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है एक, और तुम यानी कि यू के साथ हम यूज़ करते हैं हैव का। तो सबसे पहले आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 2 months। वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 2 months। तुम 2 महीने से कहाँ रह रहे हो। नेक्स्ट वन इज़ रोहन 2001 से क्या कर रहा है। क्या कर रहा है। रोहन 2001 से क्या कर रहा है। तो यहाँ पे यूज़ होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे क्या, तो व्हाट का यूज़ होगा। व्हाट हैज़ रोहन बीन डूइंग सिंस 2001। तो इसका भी रूल देख लेते हैं होता क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर में से एक
और प्लस टाइम। अब पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। डिफरेंट बिटवीन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। चलिए सबसे पहले दो सेंटेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट है कि वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है, तो दौड़ने का काम जारी है, इसमें किसी टाइम की बात नहीं हुई है। तो ही इज़ रनिंग, ही इज़ रनिंग, ये हमारा है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वन इज़ वह 10 मिनट से दौड़ रहा है। यहाँ पे 10 मिनट हमारा एक स्पेसिफिक टाइम है, तो ये सेंटेंस हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। और इसकी इंग्लिश होगी ही हैज़ बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स, ही हैज़ बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स। यानी कि हमारा जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो उसमें टाइम मेंशन जरूर होता है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में कार्य के लगातार होना पाया जाता है, कार्य यानी कि लगातार हो रहा है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में कार्य के जारी होने रहने के टाइम को भी मेंशन किया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में कार्य का लगातार होना पाया जाता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में कार्य के जारी रहने के टाइम को भी मेंशन किया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, आपको पता है, इज एम आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ होता है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन और हैव बीन, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में सिंस या फॉर का यूज़ नहीं होता, आपको पता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में सिंस और फॉर का यूज़ होता है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास, and if you like the video then you do like it. Keep watching, keep learning, see you the next video. Bye bye.